आईपीएल फीवर भी डीआरए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज केकेआर वर्सेस पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो चुकी है और पंजाब किंग्स ने हाईएस्ट एवर चेज कर लिया है, 8 विकेट से मैच जीत लिया है। लव हमारे साथ है। तो लव, आज आपकी टीम कोलकाता पे तो फिर से भारी हो गया है कि जब भी बड़ा स्कोर बनाने जाती है तो या तो आखिर में बिल्कुल एंड में जीत जाती है, जो उन्होंने केकेआर और एसआरएच के खिलाफ करके दिखाया, वरना आज उनको एक बहुत ही बड़ी हार मिली है। देखिए, 2 दिन में 2 टॉप की टीमें उनको सेटबैक्स देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप बात करें सनराइजर्स की, वो भी कल बहुत ही बुरी तरीके से हारी। जी। और आज केकेआर ने बहुत ज्यादा गलत तरीके से कहेंगे ना कि मैच हारा है। 8 बॉल रहते हुए अगर 262 कोई सामने वाली टीम बना ले रही है, मतलब कि आपकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और सुनील नारायण के अलावा कोई बॉलर नहीं जो फॉर्म कर रहा है। चाहे आप कोई भी पेसर ले आइए, आज दुष्मंता चमीरा को ट्राई करा, फेल हुए। 16 के 19 रन खाए। मिजेज स्टार की जगह लाए गए थे, बहुत उम्मीदें थी कुछ करेंगे, बट उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वरुण चक्रवर्ती लगातार फेल हो रहे हैं। हर्षित राणा स्टार्टिंग में अच्छा कर रहे थे, बट वो इंजरी के बाद 1-2 मैचेस मिस हुए, वापस आए, कुछ खास नहीं कर रहे। वैभव अरोड़ा को उन्होंने वापस बैठा रखा है, जबकि अच्छा विकेट ले रहे थे। स्टार्टिंग में स्विंग देखने को मिलता है, उनको बाहर क्यों कर रखा उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगातार मतलब बॉलिंग में जिस हिसाब से रन कंसीड कर रही है केकेआर, अगर अच्छा बनाती है, लेकिन तब भी टीम्स आप देखे होंगे कि अगर केकेआर ने 200-250 बनाया है तो टीम्स क्लोज गई है मैच लेके। मतलब आपकी बैटिंग अच्छी है, लेकिन आपकी बॉलिंग अभी भी, स्टार को आपने 25 करोड़ का ले लिया है, बट आपकी बॉलिंग अभी भी उसी जगह पे है जहां लास्ट सीजन थी। जी, क्योंकि जॉस बटलर ने भी, जिस तरीके से आपको याद होगा कि राजस्थान रॉयल्स ने 5 ओवर में मैच एक 5 ओवर में लास्ट के 5 ओवर में जॉस बटलर ने मैच पलट दिया था। जी 90 रन कुछ के। ऐसा ही आज करके दिखाया शशांक सिंह ने। हम इनका नाम आज फिर से सुन रहे हैं, जीटी के खिलाफ भी सुना था हमने यही नाम, कि चेस करते हुए पता नहीं क्या हो जाता है पंजाब किंग्स को, कि आखिर में या तो हार जाती है, लेकिन ले गई है आज का मैच, और ऐसा मैच ले गई है कि इतिहास बन चुका है। और जॉनी बेयरस्टो की वापसी इतनी शानदार हुई कि आज शतक मारा और नॉट आउट गए। वो भी मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स जो आज पंजाब किंग्स के लिए खेली, वो जॉनी बेयरस्टो की थी। और प्रभ सिमरन सिंह, जिनको हम देख रहे थे कि शुरुआत पावर प्ले में अच्छा करते हैं, आज रनआउट जरूर हुए, लेकिन जो विस्फोटक शुरुआत चाहिए थी वो उन्होंने दी और एक अच्छा 50 मारा। तो ओवरऑल ज्यादा जरूरत किसी और की पड़ी नहीं कि आपको 262 चेज करने पड़ रहे हैं और आप 8 विकेट से जीत जाओ। ये एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा कि इम्पॉसिबल टास्क होता है जो आज पंजाब किंग्स ने पूरा कर पाया है। और टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात करें या टी20 हम इंटरनेशनल में भी देखें, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतना बड़ा टोटल चेज हुआ है। और चेज हुआ, वो भी इस डोमिनेशन के साथ चेज हुआ है कि आपका ओपनर है। और बेस्टो की वापसी भी थी आज, बहुत अच्छा कॉल मैं कहूंगा सैम करन की तरफ से। कैप्टेंसी बहुत अच्छी रही, डिसीजन अच्छे थे, बट वही फेवर में नहीं गए। बट आज के मैच की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में भले ही केकेआर ने बहुत डोमिनेशन दिखाया था, लेकिन जिस तरीके से सेकंड इनिंग्स में कमबैक कर लिया पंजाब किंग्स ने, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पंजाब किंग्स 262 रन चेज कर लेंगे। और जिस तरीके से चेज करा है, वो भी मतलब एक स्टेटमेंट है कि अभी भी हम आईपीएल से बाहर हमें कंसिडर मत करिए। हम मैचेस क्लोज लेके गए और हमारा मिडिल ऑर्डर ही नहीं, हमारा टॉप ऑर्डर ही परफॉर्म करता है, और आज वो चीज शो करी है। जी, अब स्कोर कार्ड की तरफ देख लेते हैं कि ओवरऑल स्कोर कार्ड क्या रहा। शुरुआत में केकेआर के लिए फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने बहुत ही विस्फोटक शुरुआत दी। फिल सॉल्ट की बात करें तो उनका 200 का स्ट्राइक रेट था, 37 बॉलों में 75 रन, चार, अगर चौकों की देखें तो 6 चौके और 6 ही सिक्सेस लगाए। इस मैच में आपको जरूर बता दें हम कि 42-44 के आसपास 42 सिक्सेस लग चुके हैं और हाईएस्ट सिक्सेस हैं आईपीएल में। इससे पहले ही एसआरएच, इसी साल एसआरएच वर्सेस एमआई के बीच में 38 छक्के लगे थे, वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो ओवरऑल जितने रिकॉर्ड टूटे उन पर भी बिल्कुल आपको सारे स्टैट्स बताए जाएंगे कि इस मैच में कितने सारे रिकॉर्ड टूटे। वहीं स्कोर कार्ड में आगे की तरफ देखें तो आज वेंकटेश अय्यर बीच में आए। 39, एक छोटी, मैं कहूंगा स्मॉल पारी थी, लेकिन ये था कि इम्पैक्टफुल इसलिए नहीं थी क्योंकि जो स्ट्राइक रेट से आपके लिए सुनील नारायण और फिल सॉल्ट खेल रहे थे, उसको थोड़ा सा धीमा कर मैं ये कहूंगा कहीं ना कहीं वेंकटेश अय्यर आने के बाद से फिल सॉल्ट पे थोड़ा प्रेशर आ रहा था, और वो लगातार बाउंड्रीज ढूंढ रहे थे, क्योंकि सुनील नारायण की कमी वेंकटेश अय्यर तो पूरी नहीं कर सकते हैं, बात है। क्योंकि सुनील नारायण हर चौथी पांचवी बॉल पे एक छक्का मार देते हैं, और वेंकटेश अय्यर वो चीज नहीं कर पा रहे थे, तो फिल सॉल्ट पे प्रेशर बना, जिसकी वजह से उनका विकेट चला गया। सुनील नारायण क्या करे, वो मतलब क्या करे, मतलब बॉलिंग भी वही कर ले, बैटिंग भी वही कर ले, क्योंकि अभी हम बॉलिंग में भी देखेंगे केकेआर को कैरी कर रहे हैं, और जिस मैच में वो अच्छा करते हैं वही केकेआर हार जा रही है। मतलब इनको बैठाओ फिर क्या करें वो, लेकिन इनको बैठाओ वो रन नहीं बनेंगे फिर। वही मैं कह रहा हूँ, फिर तो बिल्कुल चांस ही नहीं बचता। जो जो चांसेस बना रहे हैं वो सुनील नारायण बना रहे हैं, लेकिन एज अ टीम केकेआर अभी भी नहीं खेल पा रही है। परफॉर्मेंस इंडिविजुअल ज्यादा आ मतलब रही है। देखिए, एक अगर सजेशन की बात हो तो मैं तो ये कहूंगा कि वैभव अरोड़ा को आप अंदर लेके आइए, चमेरा को बाहर बैठाइए। एक आपके पास फॉरेन प्लेयर का है, एक गजनफर इनके पास स्पिनर है बहुत अच्छे। वो अभी अंडर 19 से निकले हैं, अफगानिस्तान के मिस्ट्री बॉलर हैं, वो बहुत विकेट्स लेके आ रहे हैं, बहुत नाम है उनका, उनको ला सकते हैं। वो एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी वरुण चक्रवर्ती वो मिस्ट्री नहीं रह गई है।
तो ये चीज अगर केकेआर करना चाहे तो कर सकती है जी। ओवरऑल अगर और बैट स्कोर करने देखे तो श्रेयस अय्यर का 28 बॉलों में 10 रन, बाकी रिंकू सिंह, रमनदीप और इन्होंने कुछ भी मतलब वो ज्यादा बॉल्स भी नहीं मिली थी, और रमनदीप ने एक छक्का मारा था बस, उसके बाद कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आई। वहीं पंजाब की बॉलिंग आज अर्शदीप सिंह ने जरूर 2 विकेट लिए, लेकिन कोई भी बॉलिंग में इम्पैक्ट नहीं दे पाया। बस राहुल चहर सबसे ज्यादा कम इकोनॉमी में रहे। वहीं अब दूसरी तरफ देख लेते प्रभ सिमरन सिंह, शुरुआत में ही आते ही आज जो 20 बॉलों में 54 रन, 270 का स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप इतना बड़ा टोटल चेज कर रहे हैं तो उसमें आपको शुरुआत में 5 ओवर या 6 ओवर में 100 रन या 90 रन तो आपको देखना ही होते हैं। देखिए उनकी तरफ से पारियां ऐसी आ रही थी, विस्फोटक पारियां आ रही थी, मगर इतनी बड़ी हमें पारी 50 में देखने को नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से। इस सीजन में मुझे लग रहा है शायद पहला 50 है उनका। लास्ट सीजन जरूर एक शतक आया था, बहुत ही तेज शतक था वो भी, बट वही है कि 30-35 ऐसे ही चल रहा था। आज जरूरत थी, आज 50 मारे, अगर और देर तक खेलते शायद 1 ओवर पहले जीत जाती। एक ओवर पहले तो जीत ही गई। और बड़ी बात क्या है कि आशुतोष शर्मा की जरूरत ही नहीं पड़ी इस बार। जी, जिनकी बात हो रही थी, जिनकी बात बहुत हो रही थी कि इस टोटल को चेज कर सकते हैं तो आशुतोष कर सकते हैं, लेकिन ये कि आज उन्होंने पूरा मैच स्पेक्टेट किया है, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो जिनसे बहुत कम उम्मीद थी अभी तक पंजाब के लिए, एक परफॉर्मेंस आई थी उनकी बस खाली शिखर धवन के साथ जो 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन उसके बाद से दोनों ही बाहर चल रहे थे। और पंजाब के लिए आज नया ओपनिंग पेयर देखा तो उसमें जॉनी बेयरस्टो का जो शतक आया वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और ये क्यों हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, मार्कस स्टोइनिस जब भी शतक लगा रहे हैं जिता ले जा रहे हैं, जॉस बटलर जिता के ले जा रहे हैं, और आज अब उसमें जॉनी बेयरस्टो का भी नाम हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स इंडिया में आके अब हावी हो रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि अच्छी बात रही। और उसके बाद देखे तो राइली रूसो का भी आज छोटी पारी रही, वो स्पिन के सामने मेरे को दिखते हैं कि वो फंसते ही हैं, तो उन्होंने भी आज देखा जाए तो ज्यादा रन बनाए नहीं, सिर्फ 26 रन ही बनाए 16 गेंदों में। केकेआर कुछ रन शॉर्ट रहेंगे लग रहा है। और कितने रन शॉर्ट करेंगे आप, मतलब आप रघुवंशी ऊपर आते तो 280-290 तक जाता, तो शायद 8 बॉलों में कुछ हो पाता है कि भैया 290। ये तो हाइंडसाइट की बात है, मैं नहीं कहूंगा कि 260 एक बहुत ही। बॉलिंग तो एक साइडेड खराबी चल रही है बिल्कुल केकेआर की, और अभी से नहीं चल रही है, वो पिछले आप पहले मैच से उठा के देख लीजिए, अब तक बॉलिंग एक आध मैच में सही रही है तो रही है, वो डीसी वाले मैच में, उसके अलावा हर बार रन पड़े हैं केकेआर जी। उसके बाद अगर हम देखें तो शशांक सिंह सबसे बेहतरीन पारी, लास्ट में जो फिनिश किया उन्होंने एक ही ओवर में, हर्षित राणा के देखा जाए तो वो 2 छक्के जो 17 ओवर के बाद लगे, 3 छक्के में नहीं, तीसरा तो मेरे को लग रहा है उसमें खाली बेयरस्टो ने मारा था, पहला छक्का और दूसरा छक्का फिर सिंगल आया, फिर बेयरस्टो ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा। तो 3 छक्के और ओवरऑल 8 छक्के उन्होंने लगाए और 28 गेंदों में 68 रन मारे। और जो मैं कहूंगा कि गेम चेंजिंग पारी रही पंजाब किंग्स के लिए, कि ऐसा लगा ही नहीं कि बीच में कहीं पर भी फंस रहे हैं, बहुत इजीली मैच निकलता जा रहा था, कैलकुलेटिव रहा पूरा टोटल। बाद में अगर हम देखें 10 ओवर के बाद फॉलो विकेट्स में भी आप जाके देखेंगे कि जब आउट हुए थे राइली रूसो तो 12 ओवर 3 बॉल में 178, तो मतलब वो कैलकुलेट्स जब भी करके चल रहे थे, क्योंकि इसके बाद भी आप देखें तो सिर्फ 80 रन के करीब चाहिए थे जब शशांक सिंह आए, और आपके पास ओवर्स उस टाइम भी 7 ओवर से ज्यादा पड़े थे, तो मतलब आपको 10 11 12 रन की आपको रिक्वायर्ड रेट चाहिए हो, तो लास्ट के ओवर में चेस हो जाता है। तो मैच तो शुरुआत में बेयरस्टो ने और प्रभसिमरन सिंह और थोड़ा बहुत राइली रूसो ने बना दिया था। बॉलिंग आज केकेआर की जो आपने बात करी वो, और आज बेचारे रमनदीप सिंह को बॉलिंग आज दी गई कि आज इतने रन पड़ रहे हैं तो एक आध छक्का तुम भी खा। नहीं, शुरुआत में देखिए ना, हर्षित राणा जो हमेशा बिल्कुल स्वैग में रहते थे, आज 4 ओवर 61 रन। इनका तो स्वैग इंजरी के बाद से कहाँ रह रहा है, क्यों? मतलब इंजरी के बाद से कहाँ इतना वो इफेक्टिव, जैसे वो क्लासन वाला मैच निकाला था उन्होंने विकेट लेके लास्ट मैच में, उस तरीके से अब कहाँ मैच रह रहा है, और लगातार विकेट्स भी इतनी नहीं मिल रही उनको। मैं तो कहूँ उनसे बेटर अगर आपको डेथ बॉलर चाहिए तो वैभव अरोड़ा भी आपके पास ऑप्शन है। स्टार्टिंग में स्विंग कराते हैं, एंड में जिस तरीके से यॉर्कर्स वगैरह मारते हैं, तो दुष्मंत चमीरा 3 ओवर में 48 रन खाए 16 की इकोनॉमी से, हर्षित राणा 4 ओवर में 61 रन खाए 15.5 की तकरीबन इकोनॉमी से, अनुकूल रॉय मतलब कुछ सेंस समझ में नहीं आया किस हिसाब से उन्हें आज इम्पैक्ट प्लेयर रखा है, क्योंकि अनुकूल रॉय ऑलराउंडर से जरूरत पड़ती है तब रखते हैं वो, बट उस हिसाब से उनको रखा नहीं गया। और सुनील नारायण की बात करिए, देखिए आप आज भी बढ़िया तरीके से 4 ओवर में 24 रन 1 विकेट 6 की इकोनॉमी, वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 46 रन 15.5 की इकोनॉमी, आंद्रे रसल 2 ओवर 36 रन 18 की इकोनॉमी, और रमनदीप सिंह आज 4 बॉल कराई 9 रन मिले, तो वही वाली चीज है कि आज वो तो देखिए कि मेरे को लगता है कि लास्ट में तो आपको भी पता था कि 2 ओवर्स में रन ही कुछ आपके लिए बचे नहीं है, तो वो तो वहां पर मैच खत्म ही हो गया था, क्योंकि 9 रन चाहिए थे 2 ओवर में, तो पहले ही आपने इतने ज्यादा रन कंसीड कर दिए, कोई भी बॉलर रोक ही नहीं पाया, थम ही नहीं पाया आज, मैं कहूंगा पूरा अगर 7 की बात करें तो इसलिए मुझे ये लगा कि ये स्कोर बहुत ही ज्यादा इजी पड़ गया बाद के मैचेस में देखे तो एक बार ना जल्दी से मेरे को ये लग रहा है कि ना
पर हमें स्टैट्स भी बता देने चाहिए इस मैच के अलावा कि अगर हम देखें कि क्या-क्या स्टैट्स ओवरऑल रहे इस मैच में, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के जो हैं, वो अब लग चुके हैं। पंजाब ने 24 छक्के लगाए इस इनिंग्स में, जो आज तक नहीं लगे थे। और अगर हम चेस के अलावा भी देखें, सेकंड इनिंग्स का हाईएस्ट स्कोर आईपीएल में इससे पहले आरसीबी के नाम था, तो उसको जॉइंट कर लिया है उन्होंने, क्योंकि 262 रन बनाए थे एसआरएच के खिलाफ आरसीबी ने, जिसमें दिनेश कार्तिक की पारी थी। और इस मैच में भी 262 रन बना लिए सेकंड इनिंग्स में। और लेकिन ये मैच बस ये है कि निकल गया है, तो हाईएस्ट एवर चेज भी बन चुका है। तो इस नजर से देखें तो काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि शानदार रहा। और उसके साथ में अगर हम और भी आपको स्टैट्स बताएं तो वो भी मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा शानदार रहा, जिसमें अगर हम देखें कि अ, अगर आप ये भी देख रहे हैं ना कि चेज में भी कि इसके अलावा अगर क्या चेज हो सकता है, तो वो रहा था साउथ अफ्रीका का, मुझे मैच याद आ रहा है, वो उस टाइम में 259 का था। तो उस नजर में काफी अरे ज्यादा मैं चेज कहूंगा तो अभी भी मतलब जो आरसीबी वाला मैच था केकेआर वाला, वो भी चेज कर लिया था ऑलमोस्ट आरसीबी ने। हम्म और जो एमआई वाला था वो भी ऑलमोस्ट एमआई ने चेज कर लिया था एसआरएच के अगेंस्ट। तो इस आईपीएल में बॉलर्स के तो अगेंस्ट बहुत ज्यादा ही मैं कहूंगा कि आईपीएल है। और एक भी बॉलर मुझे याद नहीं आ रहा है बुमराह के अलावा जो रन ना कंसीड कर रहा हो। जी। नारायण और बुमराह तो कंसिस्टेंट बॉलर्स हैं। इस आईपीएल में तो देखिए आप राशिद खान को भी रन पड़ रहे हैं। हम्म तो आप समझिए इस आईपीएल में तो बॉलर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा, 250 के ऊपर इतनी बार कभी स्कोर किसी आईपीएल मुझे याद नहीं कि पड़ा हो। जी। और केकेआर की बॉलिंग ऐसे देखा है ना कि 4 ओवर में 24 रन अगर आप नारायण के देखें, और बाकी 16 ओवर्स में रन गए हैं 236, हम्म जिसमें 16 की इकोनॉमी, मतलब आपका एवरेज गया है। तो हम्म बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि इकोनॉमी रेट बहुत ज्यादा रहा। हम्म उसके अलावा अगर आप देखें कि हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेस की हमने बात करी ली, और टी20 में भी इससे पहले साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का था। तो हम्म मैं देखूं तो कम से कम 5 से 6 रिकॉर्ड्स टूटे दिख रहे हैं हमें। पहली इनिंग्स में भी हमें काफी अच्छा स्कोर दिख रहा था कि ईडन गार्डन का सबसे हाईएस्ट स्कोर था ये केकेआर का, जो उन्होंने बनाया था। और हम्म, वो थोड़ी देर तक ही रहा, फिर उसको भी चेज कर लिया गया। जी। तो ईडन गार्डन्स हमारे लिए कुछ इस तरीके की पिच रहती नहीं है। बाकी इस बार पहली बार दिखा है कि हमें इतना बड़ा स्कोर चेज करा हुआ दिखा है। और देखिए आज के मैच की बात करें तो सुनील नारायण के अलावा कोई बॉलर ऐसा नजर नहीं आया कि केकेआर की तरफ से खेलता हुआ जिसने आज मैच फंसाने की कोशिश करी हो। क्योंकि हर बॉलर आ रहा था इस इंटेंशन से कि कुछ करेंगे, कुछ इकोनॉमिकल ओवर्स डालेंगे, मगर वो इकोनॉमी अच्छी करने की जगह अपनी इकोनॉमी और खराब करी, अपना रिकॉर्ड और खराब करा। चमीरा जो आज पहला मैच खेल रहे थे अपना केकेआर के लिए, इससे पहले एलएसजी में थे जहां गौतम गंभीर उनको काफी पसंद करते हैं, तो उनको लेके आए थे केकेआर में। गस एटकिंसन के रिप्लेसमेंट आए थे दुष्मंत चमीरा। काफी हाई होप थी कि शायद स्टार्क को जितने रन पड़ रहे हैं कंपैरेटिवली उस तरीके की इनकी बॉलिंग नहीं रहेगी, उस तरीके का स्पेल नहीं रहेगा। बट अपने 3 ओवर के कोटे में इन्होंने आज 48 रन इन्होंने भी खा लिए। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आज भी मुझे लगता नहीं कि कोई फॉरेन पेसर ऐसा है जो केकेआर के लिए जिसने कुछ बहुत अच्छा करा हो। बिल्कुल। मगर वही चीज है कि आप एक मैच से दुष्मंता को जज नहीं कर सकते हैं। ठीक ठाक पेस से बॉल डाल रहे थे, बट मुझे लगता नहीं कि केकेआर इतनी जल्दी ड्रॉप करेगी, उनको एक आध चांस और मिलेगी। बट अगर बाई चांस कोई केकेआर की मैनेजमेंट का इंसान देख रहा हो तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि एक वैभव अरोड़ा आपके पास है जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तब भी आपने उनको बाहर बैठा रखा है। तो आप एक गजनफर, एक मिस्ट्री स्पिनर को लाके एक रिप्लेसमेंट देख सकते हैं अगर आपको फॉरेन प्लेयर की जगह नहीं बिल्कुल, मिल रही है। लेकिन अब पॉइंट टेबल देख लेते हैं कि 8 मैचेस में केकेआर के भी अब 10 पॉइंट हो चुके हैं, तो बाकी 6 मैचेस बचे हैं, जिसमें से अगर वो 4 जीतते हैं तो 18 पॉइंट्स होंगे। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है केकेआर के लिए भी। और वहीं जी। पंजाब के लिए देखें तो उनके भी 9 गेम्स में 6 पॉइंट है, तो अभी भी आउटसाइड चांस तो है, क्योंकि आपको 5 गेम्स में 5 जीते तो आप 16 पॉइंट्स पे तो पहुंच ही सकते हैं। मुझे अभी यही मतलब टॉप 4 की बात करें तो राजस्थान, केकेआर, सनराइजर्स और चेन्नई, चेन्नई लखनऊ में से एक ऐसा लग रहा है मुझे अभी भी। लेकिन मैं 3 अभी तो भी मुझे मैं फिक्स लग अभी रहे भी हैं। लखनऊ, जीटी और पंजाब को बिल्कुल बाहर नहीं करूंगा। कोई भी अगर जिसका अगर अच्छा परफॉर्मेंस जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स का कल रहा, पंजाब 9 दो में तीन 3 मैचेस अर्पित, लगातार निकल सकते हैं। पंजाब 9 में 3 अर्पित। अभी देखिए आप 5 मैच बचे हैं। हाँ, लेकिन मैं कहूंगा कि 5 मैच में आउटसाइड आपको चांस है। 5 में आपको पांचों पांचों जीत जीतने रहे हैं। हैं, पांचों तो जीत वो पांचों मैच आप देखे ना जीतेंगे भी किससे भी, कितने मैच बचे हैं। और प्लस आप देखिए आरसीबी के बाद पंजाब ही है जो इस तरीके से खेल रही है। रहे हैं। मुंबई इंडियंस भी मतलब ऑलमोस्ट बाहर कहूंगा मैं। लेकिन मुंबई इंडियंस और आरसीबी भी लेकिन ऑलमोस्ट यह बाहर। कि केकेआर का गेम मुंबई बिगाड़ सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी 2 गेम्स मुंबई के आप देखें तो बचे हुए हैं। जी। तो उसमें मेरे को लग रहा है कि गेम बिगाड़ सकता है। और राजस्थान रॉयल्स के साथ भी एक गेम है, तो ऐसा नहीं है कि छोटी टीम्स के साथ अब आपको, मतलब जो लोअर रीजन में बस एक मुंबई है, लेकिन मुंबई काम तमाम कर सकती है। जिस तरीके से लखनऊ ने दोनों गेम चेन्नई को हरा के उनके लिए टॉप 4 मुश्किल कर दिया, तो केकेआर के लिए भी मुश्किल हो और सकती है। केकेआर के अभी एमआई से 2 मैच हैं। और दिल्ली और से भी पहला मैच दिल्ली अब से मैच, अगला मैच 29 वही तारीख को दिल्ली से है। और एमआई से 2 मैच है और एमआई के खिलाफ केकेआर का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। वही
मतलब एमआई से जब केकेआर का मैच होता है मुझे डर लगता है कि केकेआर तो मतलब मैं पहले मान के चल रहा हूँ कि केकेआर तो हार जाएगी एमआई से जी। बट और आज एक और उसके अलावा एक गेम आपका बीच में लखनऊ से भी है, और लखनऊ से वो भी आपका आखिरी मैच राजस्थान से आखिर में। तो मैं नहीं अभी भी कहूंगा कि केकेआर बहुत इजी अपने आप को देख रही होगी। लास्ट मैच भी देखिए लखनऊ जीती थी और राजस्थान से भी जीता हुआ लेकिन मैच एकाना में है अब मैच, जीता हुआ एकाना में लखनऊ को हराना, हमने देखा चेन्नई वहां पहुंची वो भी नहीं हरा पाई है। वो चेन्नई ने हरा दिया था और लखनऊ ने चेन्नई को चिपॉक पे जाके हराया। दोनों जगह लखनऊ ने हराया, चेन्नई 2 बार आ गई, 2 बार हार गई। मुझे लगा जहां तक नहीं, आपको याद नहीं आ रहा है क्योंकि नहीं, हाँ, उसमें उस टाइम पे केएल राहुल ने डीसी ने जीता, डीसी जीती थी, डीसी जीती इकाना है, में, लेकिन हाँ, डीसी जीती वही मैं कह रहा हूँ कि लखनऊ का मुझे नहीं लग रहा कि इतना इतना खराब खेलेगी केकेआर के खिलाफ। तो केकेआर का मुश्किल है, चांसेस देखते हैं कि अब ओवरऑल किस तरीके से सिनेरियो रहता है, उस पर जरूर देखेंगे। तो अगर आपको हमारी ये हाइलाइट्स पसंद आई है तो हमें लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमारे डीएनए के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आईपीएल फीवर विद डीएनए में आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।